डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 4 गुब्बारे वाला पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट क्या है? पार्ट 4 गुब्बारे वाला। गुब्बारे के नाम से बच्चों आप तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद आते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जैसे 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना, तो 3rd के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको जो गुब्बारा होता है वो बहुत पसंद होता है। ठीक है, इसको हम फुग्गा भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? बैलून्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बैलून्स। तो गुब्बारे जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और बच्चों, जब आपका बर्थडे होता है तो बर्थडे में भी पापा मम्मी क्या करते हैं? रूम में क्या लगाते हैं? गुब्बारे। क्या लगाते हैं? गुब्बारे। और एक गुब्बारा तो मम्मी पापा बहुत बड़ा फैन के पास लगाते हैं, उसमें क्या भर देते हैं? चमकीली और चॉकलेट्स। क्या भरते हैं? चमकीली और चॉकलेट्स। तो जैसे आपका बर्थडे शुरू होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? उसमें एक पिन लगा देते हैं और जो आपका गुब्बारा है, बैलून है, वो जोर से फट जाता है। उसमें जो आपने चॉकलेट्स भरी रहती है, चमकीली और गोल्डन चीजें भरी होती हैं, वो जल्दी जल्दी नीचे क्या होती है? गिर जाती है। और आपके साथ आपके जो फ्रेंड्स आते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उसको बटोर लेते हैं। जैसे चॉकलेट वगैरह रहती है ना, उसको जल्दी जल्दी उठा लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो गुब्बारा बच्चों आपको बहुत पसंद आता है और ये कई तरह से मिलता है। इसमें कलर बहुत होते हैं, सफेद भी होता है और नीला भी होता है, पीला भी होता है, कुछ ऐसे होता है प्रिंट वाले होते हैं, कुछ फुग्गे के तो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनते हैं। एक लौकी वाला होता है, लौकी साइज का होता है, कोई एप्पल साइज का होता है, एक लंबी लौकी जैसा फुग्गा होता है और एप्पल साइज का होता है, और कुछ में बारीक बारीक ऐसे मोड़ करके बनाया होता है। कुछ के टॉयज बने होते हैं, जैसे बतख होती है, ऐसे कुछ न कुछ शेप में वो लोग बना करके बेचते हैं। कौन? फुग्गे वाले। कौन? फुग्गे वाले। और दूसरा कुछ एयर वाले होते हैं। एयर वाले कैसे होते हैं? आपके घर के आसपास एक इतनी बड़ी मशीन, एक सिलेंडर जैसा रख करके कोई आदमी आता होगा, उस सिलेंडर में क्या भरी रहती है? गैस। तो वो गैस से खुला करके आपको क्या देता है? फुग्गे। क्या देता है? फुग्गे। तो वो फुग्गे आप लेकर के उसमें क्या बांध देता है? एक धागा बांध देता है। वो धागा वाला फुग्गा आप लेकर के जाते हो, गलती से अगर वो आपके हाथ से छूट जाता है तो बच्चों कहाँ चला जाता है? वो आसमान में। कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है। और आप उसको क्या करते हैं? देखते रहते हैं। या कोई बच्चा आपके हाथ से छीन ले करके उड़ा देता है तो बच्चों को सीधे कहाँ जाता है? आसमान में चला जाता है। और फिर जब उसकी गैस खत्म होती है तो वो कहाँ आता है? धीरे धीरे नीचे आता है। तो आज मैं ये पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ किसने लिखा है मालूम है? ये जो कविता है, पाठ में जो ये कविता है गुब्बारे वाला, ये किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन थे मालूम है? बच्चन नाम से तो आप हंस रहे होंगे, पहचान गए होंगे। बच्चन नाम से आपको कुछ याद आ रहा है? अमिताभ बच्चन, हमारे फिल्म स्टार। कौन? अमिताभ बच्चन। ये कौन थे? उनके फादर थे। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के फादर थे। तो उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता बच्चों गुब्बारे के ऊपर है, बैलून के ऊपर है और बहुत सुंदर कविता है। क्या है? बहुत सुंदर कविता है। गुब्बारों का लेकर ढेर, गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर, देखो आया है शमशेर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, तो आपकी पुस्तक में भी होगा ये। इसमें एक आदमी क्या लेके खड़ा है? गुब्बारे, रंग बिरंगे, पीले नीले हरे लाल, ये गुब्बारे लेकर के एक आदमी खड़ा है। तो गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। आदमी का नाम क्या है? शमशेर। यानी आपके मोहल्ले गली में जो लोग बेचने के लिए आते हैं तो कभी कभी आप उनसे नाम पूछ लेते हैं या आप उनका नाम जान जाते हैं। तो आदमी कौन है? शमशेर। देखो गुब्बारों का
जमकर ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफेद रंगों के हैं कितने भेद। एक आदमी गुब्बारे लेकर के आया है जिसका नाम क्या है, शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद, उसमें क्या है, बहुत सारे कलर हैं। क्या है उसमें, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे रंग हैं। हरे बैंगनी लाल सफेद, बैंगनी किसको कहते हैं, इसका मैं अर्थ आपको बताती हूँ। शब्द जैसे बैंगनी, बैंगनी बैगन के रंग का या जामुनी, बैंगनी इसको क्या बोलेंगे हम, बैंगन बैंगनी यानी बैंगन के रंग का। आपको तो मालूम है बैंगन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बैंगन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो बैंगन का रंग जामुन जैसा होता है ना, थोड़ा जामुन से मिलता जुलता होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, जामुनी। क्या कहते हैं, जामुनी। तो गुब्बारे वाले के पास बहुत सारे क्या है, तरह तरह के रंगों के गुब्बारे हैं। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। कोई लंबा है गुब्बारा तो कोई गोल है। आपको मालूम है एक ऐसा लंबा जैसा होता है, लौकी जैसा तो होता है, कुछ लंबे शेप के होते हैं, नीचे से ऐसे गोल ऊपर से पतला। कुछ फुग्गे इतने बड़े बड़े आपने देखे होंगे, नीचे से ऐसे गोल होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। और आपने मेले में देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े फुग्गे व्हाइट कलर के, व्हाइट फुग्गे होते हैं ना इतने बड़े बड़े, वो बिकते रहते हैं। तो व्हाइट फुग्गे भी होते हैं। तो कोई लंबा होता है कोई गोल होता है, लाओ पैसे ले लो मोल। मोल का अर्थ क्या होता है, खरीदना। मोल का अर्थ होता है खरीदना। आपको जब किसी चीज की जरूरत होती है तो आप शॉप पर जाते हैं ना, आप मोल लेते हैं ना, मोल यानी आप उस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो। आप क्या करते हैं, जब आपके मोहल्ले में कोई गुब्बारे वाला आता है तो आप क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं फुग्गा खरीदने के लिए। मगर अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप अपनी मम्मी के पास आते हैं, उनसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं कि हमको क्या लेना है, फुग्गा लेना है या हमको गुब्बारा लेना है। तो आपकी मम्मी आपको पैसे देती है और जाकर के आप उसको मोल खरीद लेते हैं। मुट्ठी में लो इनकी डोर, मुट्ठी में क्या करना पड़ता है, आपको उसकी डोर लेनी पड़ती है। फुग्गे वाला आपको सिर्फ फुग्गा ही बांध के फुग्गा ही देता है, वो उसमें क्या बांधता है, एक लंबा धागा बांधकर आपके हाथ में दे देता है। अगर फुग्गा ऐसा देंगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, तो वो क्या करता है, फुग्गे में एक धागा बांध देता है और धागा आपके हाथ में पकड़ा देता है, कहीं गलती से धागा आपके हाथ से छूट न जाए। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों तरफ। और क्या करना है पड़ता है आपको, उसको चारों तरफ ऐसे पकड़ के अच्छे से घुमाना पड़ता है, कहीं हाथ से डोर छूट न जाए। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खुद संभाल। दोनों हाथों से इन्हें क्या करो, उछालो। उछालते हैं ना आप लोग, दोनों हाथों से उसको क्या करते हैं, उछालते हैं। तो हमें कैसे उछालना चाहिए, धीरे धीरे हल्के हाथ से उछालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो छूट जाएगा या फट जाएगा। दोनों हाथों से तो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। लेकिन इसको बहुत संभाल करके क्या करना चाहिए, छूना चाहिए। बहुत संभाल के क्या करना चाहिए, छूना चाहिए, क्योंकि इतने नाजुक होते हैं कि हाथ से फिसल के उड़ भी सकते हैं और हाथ से जरा दबाने पर फट भी सकते हैं। पड़ा किसी के ऊपर जोर, पड़ा किसी के ऊपर जोर। जोर का अर्थ क्या होता है बच्चों, ताकत। जोर का अर्थ क्या होता है बच्चों, ताकत। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर।
शोर का अर्थ होता है कोलाहल, शोर का अर्थ होता है कोलाहल। शोर का अर्थ क्या होता है बच्चों? कोलाहल। अगर किसी का पड़ा किसी के ऊपर जोर, अगर किसी फुग्गे के ऊपर, किसी गुब्बारे के ऊपर जरा सा भी जोर आप ज्यादा डालेंगे, जरा सी भी ताकत आप डालेंगे, एक जोर का होगा शोर। क्या होगा? एक जोर का शोर हो जाएगा। जोर का शोर का मतलब क्या है? एकदम से फटने जैसी आवाज आएगी, बहुत तेज शोर होगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। फट का अर्थ है टूट। फट का अर्थ क्या है? फूट, खत्म, समाप्त। तो यहाँ कहने का अर्थ है गुब्बारा फट जाएगा। अगर जरा से भी जोर पड़ेगा तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो आप जिस ये आप खरीदना चाहते हैं ना खेलने के लिए, तो क्या हम गुब्बारों से खेलेंगे, तो जब वो फट जाएगा तो आपका खेलने का पूरा खेल खत्म ही हो जाएगा। आप फिर किससे खेलोगे? तो इसको मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर। बच्चों, आपके गली मोहल्ले में कोई आदमी एक तो गुब्बारे बेचने के लिए नहीं आता है, वो क्या करता है? बहुत सारे गुब्बारे लेकर के आता है। और किस पे लेकर के आता है? एक बड़ा सा बांस रहता है, उसकी चारों तरफ गुब्बारे बंधे रहते हैं। किससे बंधे रहते हैं? किसी डोरी से बंधे रहते हैं। तो लाने वाले का नाम क्या होता है? शमशेर। लाने वाले का नाम क्या होता है? शमशेर। मोहल्ले में बेचने के लिए आता है। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद। कैसे होते हैं वो? हरे, बैंगनी, लाल और सफेद। जैसे बैगन का रंग होता है ना बैंगनी, बैगन का रंग कैसा होता है बच्चों? बैंगनी होता है। तो हरे, बैंगनी, लाल, सफेद। आप अपनी पुस्तक में भी देखिए, अपनी बुक में भी देखिए कि वो देखने में कैसे होते हैं? लाल, हरे, नीले, पीले। रंगों के हैं कितने भेद, बहुत सारे रंगों के फुग्गे होते हैं। कोई लंबा, कोई गोल, लाओ पैसे ले लो नोट। कोई लंबा होता है, कोई गोल होता है, कोई किसी तरह का होता है। कई शेप के, कई आकार के फुग्गे होते हैं। लाओ पैसे ले लो नोट। तो आपको क्या करना पड़ता है? पैसे लेकर के जाना पड़ता है और उसको क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? खरीदना पड़ता है। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। मुट्ठी में क्या करना पड़ता है? आपको कस के उसका धागा पकड़ना पड़ता है। गुब्बारे वाला क्या करता है बच्चों? उसका धागा आपके हाथ में मजबूती से पकड़ा देता है। अगर जरा सा भी कुछ होता है तो क्या होता है? उड़ जाता है। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर। और आप फिर क्या करते हैं? फुग्गे को लेकर के चारों तरफ घुमाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। हाथों से क्या करते हैं आप लोग? अपने फुग्गे को उछालते हैं, लेकिन जब आप उछालते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत संभाल करके उछालना चाहिए। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। यहाँ कहने का मतलब क्या है? अगर जरा सा भी फुग्गे के ऊपर, आपके गुब्बारे के ऊपर कुछ दबाव पड़ेगा तो एकदम से क्या होगा? एक शोर होगा। शोर का मतलब क्या है? जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा और उसका जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, आज मैं इस कविता का सारांश आपको बताने जा रही हूँ। पाठ में गुब्बारे वाले के द्वारा लाए गए गुब्बारों के बारे में बताया गया है। पाठ में गुब्बारे वाले के द्वारा लाए गए गुब्बारों के बारे में बताया गया है। गुब्बारे भिन्न भिन्न रंगों तथा आकार के होते हैं। गुब्बारे कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न रंगों के और भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था, कई तरह के रंगों के होते हैं, वो कई तरह के उसके शेप होते हैं, कई तरह के उनके आकार होते हैं। कोई गोल, कोई लंबा, कोई लौकी के आकार का, एक सेब के आकार का रहता है ना, नीचे में सेब का शेप रहता है। गुब्बारों को हल्के हाथ से उछालकर खेलना चाहिए। गुब्बारों को कैसे करना चाहिए? हल्के हाथों से उछाल करके उसके साथ खेलना चाहिए। ज्यादा जोर से दबाएंगे तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा। जोर से दबाने पर वे एक तेज आवाज के साथ फट जाते हैं। अगर हम गुब्बारे को जोर से दबाएंगे तो क्या होगा? एक तेज आवाज के साथ
दोबारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने शब्दार्थ लिखवाए हैं, एक बार मैं उसको दोहराती हूँ। शब्दार्थ बैंगनी बैगन के रंग का, बैंगनी बैगन के रंग का या जामुनी, जैसे जामुन का रंग होता है ना। मोल खरीदना, मोल खरीदना। जोर ताकत, जोर ताकत। शोर कोलाहल, शोर कोलाहल। हट कूद, हट कूद। खत्म समान, खत्म समान। तो बच्चों ये क्या थे, आपके शब्दार्थ थे, ये क्या थे, आपके शब्दार्थ थे। तो बच्चों आपने इसको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। ये जो आपके शब्दार्थ हैं इसको अपने नोटबुक में लिख लिया होगा।